वेलकम टू मेडिकल लैब जोन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब जोन। मैं हूं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट फ़ारूक सैफ। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक पेशेंट जो कि इधर लाहौर के ही रहने वाले हैं। तो कल इनकी मुझे कॉल आई है कि सर मेरा ना मैदे का मसला है, मुझे जलन हो रही है, तो इस तरह से कुछ इश्यूज़ बताए हैं। तो मैंने इनको कहा है कि भाई आप ना किसी डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर को चेक करवाएं। अगर कोई डॉक्टर टेस्ट वगैरह का कहता है तो फिर मेरे पास आना, मैं आपको टेस्ट वगैरह करवा दूंगा। आइए सुनते हैं इनकी ज़बानी के ये कल डॉक्टर के पास गए थे, ये क्या कहना चाह रहे हैं। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम मोहम्मद अरशद है। मेरी अचानक तबीयत ख़राब हुई और मैं करीबी डॉक्टर के पास गया तो उसने मुझे कहा भी आपके मैदे का मसला है, जिगर का मसला है। उन्होंने मुझे कैप्सूल दे दिए, साथ एक सिरप दे दिया, इतनी सी दवाइयाँ दी। मैं तो अनपढ़ सा आदमी हूँ, मुझे नहीं पता था। मैंने डॉक्टर साहब से रब्ता किया और मेरी जलन भी जिस्म पे हो रही थी, तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दे दी हैं लेकिन कुछ और नहीं बताया। मैं अनपढ़ सा आदमी हूँ। डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं। जी भाई, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, मैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको उन्होंने कुछ टैबलेट्स दी हैं और सिरप भी दिया है, कैप्सूल वगैरह भी दिए हैं, साथ में उन्होंने ये कहा है कि आपका मैदे का मसला है और जिगर का मसला है। अच्छा अरशद भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपको उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह करवाने का तो नहीं कहा? नहीं जी, टेस्ट वगैरह नहीं। उन्होंने कहा यही दवाई खाओ और आपको आराम आ जाएगा। अब देखें कि जैसा कि अरशद भाई बता रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने इनकी ज़बानी सुनते ही इनको मेडिसिन दे दी। अब देखें कि अगर कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है, किसी भी डॉक्टर के पास जाता है, वो अगर कहता है कि मुझे जलन हो रही है, मुझे इस तरह का कोई मसला है, इस तरह के अलामात हैं, मुझे बार बार जलन होती है, खाना अच्छा नहीं लगता, इस तरीके से जो भी खाता हूँ उससे जलन हो जाती है, तो हम उसको अपनी तरफ से कोई भी मेडिसिन देने से पहले ना कुछ सोचना चाहिए हमें। कोई भी, अब डॉक्टर साहब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, जो भी हैं माशाल्लाह अच्छे होंगे, लेकिन सबसे पहले जब ये आपके पास आए हैं तो आपने कहना था कि इनको कोई टेस्ट करवाएं, डायग्नोज़ हो, डिज़ीज़ को डायग्नोज़ करवाएं। उसके बाद आपने इनको कुछ मेडिसन्स, कैप्सूल्स, टेबलेट्स, सिरप्स जो भी हैं आपने इनको बाद में देनी थी। अब देखें कि ये तो अनपढ़ सा बंदा है, ये कल से मेरे पीछे लगा हुआ था। कल मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं इनके साथ नहीं चला गया, तो इनके पास इतनी ज़्यादा दवाइयाँ हैं। तो इसको मैं बताऊंगा कि अरशद भाई आप कल आ सकते हैं? जी मैं आ सकता हूँ। अच्छा, ऐसा है कि मैं आपको 2 टेस्ट लिख के दूंगा, आपने 2 टेस्ट करवाने हैं। अगर आपके मैदे का मसला है और जिगर का मसला है तो आपने किसी भी लैब पे जाके 2 टेस्ट करवाने हैं, मैं आपको लिख के दूंगा। अब मैं अपनी व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा कि अगर मैदे का मसला है तो सिंपली हम H पैलोरी टेस्ट करवाते हैं। अगर जिगर का मसला है तो उसमें हमारे पास LFT है। अब LFT में हम मुख्तलिफ़ पैरामीटर चेक करते हैं। तो कल अरशद भाई आपने ये दोनों टेस्ट करवाने हैं? जी करवा। जब आप टेस्ट करवा के आएंगे तो फिर वही रिपोर्ट डॉक्टर के पास लेके जाना जिस डॉक्टर के पास आप गए थे, तो फिर ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा कि आपके मैदे का मसला है, आपके जिगर का मसला है, तो उससे बेहतर पता चल जाएगा। तो मैं भी व्यूअर से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको भी इस तरह का कोई मसला है, तो ज़्यादा मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स या कोई भी टेबलेट ज़्यादा इस तरह की कोई चीज़ें खाने से बेहतर है पहले अपना टेस्ट करवा लें कि आपको जिगर का मसला है, मैदे का मसला है, किडनी का मसला है, तो कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप टेस्ट करवा लें, तो उसके बाद डिज़ीज़ डायग्नोज़ हो जाएगी। जब कोई भी डिज़ीज़ डायग्नोज़ हो जाती है तो उसके बाद उस पर हम काम भी करते हैं, डॉक्टर साहब भी काम करते हैं, उसके बाद उसके मुताबिक हम ट्रीटमेंट करते हैं। कल इंशाल्लाह अरशद भाई टेस्ट करवा के आएंगे तो फिर हम इनकी रिपोर्ट के मुताबिक इनको बताएंगे कि आपका जो स्टोमक है या आपका जो लिवर है वो किस तरीके से काम कर रहा है। अगर वो ठीक होगा तो हम ये सारी मेडिसिन्स, टैबलेट, कैप्सूल वगैरह नहीं यूज़ करवाएंगे। अगर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसके मुताबिक हम रिपोर्ट्स किसी डॉक्टर को दिखाएंगे, चेक करवा के फिर हम उसके मुताबिक मेडिसिन देंगे। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, मेरे पास आए। शुक्रिया आपका भी।
और आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारे व्यूअर्स को कि आप डॉक्टर के पास जाने से पहले आपको कुछ मालूमात लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए। पहले आप डॉक्टर से मालूमात लें, वो बताए, टेस्ट बताए, वो टेस्ट करवाएं, उसके बाद वो मेडिसिन लें। बहुत शुक्रिया अरशद भाई, आपको भी मेरी बात समझ आ गई होगी, मेरे व्यूअर्स को भी मेरी बात समझ आ गई होगी। कोई भी आपको बीमारी है, कोई भी डिजीज़ है, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वो आपको ज़्यादा मेडिसिन दे रहे हैं तो वो डॉक्टर पहले टेस्ट खुद प्रिस्क्राइब करेगा। अगर टेस्ट नहीं प्रिस्क्राइब कर रहा तो आपने पहले टेस्ट करवाना है अपना, जो भी आपका प्रॉब्लम है, उसके बाद मेडिसिन वगैरह यूज़ करनी है। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।